मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के बारे में। मंकी माइंड का नाम तो तुमने सुना ही होगा। एक से दूसरी जगह रेस्टलेस माइंड है, बस भाग रहा है और सोच रहा है किस तरीके से हम ये काम करें, वो काम करें, वो काम करें, और एक भी जगह पे क्योंकि वो सेटल नहीं हो पा रहा है इसलिए वो कोई भी काम नहीं कर पा रहा। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सोचना कि तुम्हें करना क्या है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने दिमाग को एक से दूसरी जगह भागने मत दो, एक जगह पे सेटल हो जाओ और ढंग से सोचो कि तुम्हें क्या करना है और फिर उस काम को पकड़ो और पूरा करो। बहुत बच्चों में हैबिट होती है कि पढ़ तो अभी कुछ और सब्जेक्ट रहे हैं और दिमाग कहीं और जा रहा है। दिमाग चल रहा है हमारा कि यार ज्योग्राफी में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ, उसमें मार्क्स कैसे आएंगे। अब तुम ज्योग्राफी के बारे में सोचते रहोगे जबकि तुम अभी कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो तुम अभी उस सब्जेक्ट पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे जो तुम अभी पढ़ रहे हो। उस चीज के बारे में सोचने से अच्छा है जो तुम करने वाले हो अभी उस चीज पे ध्यान फोकस करो जो तुम अभी कर रहे हो। मंकी माइंड मत रखो, शांत हो जाओ, एक बारी में एक चीज पे फोकस करो। अगर ज्योग्राफी के बारे में ही सोचते रहोगे तो जो अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें भी पास नहीं हो पाओगे। जो चीज अभी कर रहे हो उस पे फोकस करो, उस पे कॉन्सेंट्रेट करो, बजाय कि बाकी चीजों के बारे में सोचने से जो अभी तुम कर भी नहीं रहे हो। पर ये होगा कैसे? ये सिर्फ क्लैरिटी ऑफ थॉट से ही होगा। अपने आप को समझाओ कि अभी हमने अगर ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हम फेल हो जाएंगे। ज्योग्राफी में तो होना ही है तुमने, पर इसमें भी हो जाओगे अभी अगर पढ़ा नहीं हुआ तो। डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस पर फोकस ना कर पा रहे हो क्योंकि हमें सबसे ज्यादा डर किसी दूसरे सब्जेक्ट से लगता है। पहली और आखिरी चीज यही हो सकती है कि तुम अपने पहले डर को खत्म करो और फिर बाकी इजी सब्जेक्ट्स के लिए जाओ। जैसे कि अगर तुम्हें ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा डर लगता है या आईपी से या फिर इकोनॉमिक्स से या किसी भी और सब्जेक्ट से, पहले उस सब्जेक्ट को कर लो। अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स अपने आप को समझाने से नहीं बन पा रही कि अभी हमें इस चीज पे फोकस करना है, तो इट इज बेटर कि सब्जेक्ट चेंज कर लो और पहले उस पे फोकस करो जो कि सब्जेक्ट तुम्हें लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या हम इसमें पास हो भी पाएंगे या नहीं, या ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत खौफनाक है और तुम्हें डरा रहा है। ठीक है, पहले उस मुश्किल चीज को पार कर लो, आसान चीजें तो अपने आप हो ही जाएंगी, राइट? पर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जरूर रखना। ये डिसीजन लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पहले तुम्हें क्या करना है, क्योंकि इसी चीज पे निर्धारित होगा तुम्हारा आगे आने वाला समय। अगर तुमने सारी इजी चीजें कर ली, ये होता है बहुत बार लोगों के साथ, और इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना कि सारी इजी चीजें कर ली और सारी डिफिकल्ट चीजें छोड़ दी वहां पे अकेले, तो फिर एंड के डेज बचे होंगे 5 या 6 और फिर दिमाग खराब हो रहा होगा कि यार इतनी सारी डिफिकल्ट चीजें रहती हैं, अभी तक तो हमने करी नहीं, अब हम कैसे करेंगे, राइट? और फिर आते हैं दिमाग में घटिया थॉट, फर्रों की और चीटिंग की, और वो अक्सर बच्चे पकड़े जाते हैं। वही बेकार हरकतें, जूतों के सोल पे लिख लेना, या फिर बाजू लंबी है स्लीव्स वाली तो वहां पे लिख लिया है, या फिर किसी तरीके से स्केल वेल पे लिख लिया है, सब पकड़ा जाता है। टीचर्स बेवकूफ नहीं है, उन सब ने भी अपने टाइम पे ये सारी हरकतें की होती हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अपने दिमाग पे हावी मत होने दो, आसान रास्तों की तरफ मत जाओ। पहले तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ यही गोल होना चाहिए कि किस तरीके से तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करो, और उसमें भी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा आसान चीजों को नहीं, डिफिकल्ट चीजों को दो अगर हो सके तो। नहीं तो अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है, नेक्स्ट लेवल का डर लग रहा है उस सब्जेक्ट से, तो ठीक है पहले आसान चीज कर लो और फिर डिफिकल्ट वाली करना। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम क्या पहले कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम जो चीज अभी पढ़ रहे हो उस पर अपना पूरा फोकस दो, उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेशन दो। मंकी माइंड नहीं होना चाहिए। जिस चीज को पढ़ रहे हो उस पर इतना फोकस होना चाहिए कि दूसरे सब्जेक्ट्स की थॉट्स भी तुम्हारे दिमाग में ना आए उस टाइम। ये ज्यादा जरूरी है। अर्जुन का लक्ष्य कहाँ था? सिर्फ मछली की आंख पे, और कहीं पे भी नहीं। वो ना पेड़ को देख रहा था, ना वो कोई और चीज देख रहा था, ना जमीन देख रहा था, सिर्फ उसका टारगेट, उसका लक्ष्य था। हालांकि अर्जुन से भी बहुत अच्छा कैरेक्टर था एकलव्य। हालांकि उसके पास टीचर भी नहीं थे, उसने बस एक पत्थर की मूर्ति बनाई टीचर की और कहा यही मेरे टीचर है, और खुद ही से इतनी उसने प्रैक्टिस करी कि उसने खुद ही सब कुछ सीख लिया धनुर्विद्या में। बिल्कुल उसी तरीके से बहुत बच्चों के पास ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमारे पास टीचर नहीं है, हम सीखेंगे कैसे? नहीं है टीचर, कोई बात नहीं, तुम अपने आप में केपेबल हो, तुम अपने आप में सफिशिएंट हो कि तुम खुद सब कुछ हासिल कर सको। खुद को कम मत समझो किसी से, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। जितनी किताबें हैं उन्हें लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, एंड द नेक्स्ट थिंग यू विल रियलाइज इज दैट कि किस तरीके से तुम पहले डरा करते थे और आज तुम्हारे हाथ में जब तुम्हारी ग्रेड शीट होगी तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ यार हमारी मेहनत रंग लाई। हमें खुद पे विश्वास बहुत पहले से ही करना चाहिए था, चाहे टीचर है चाहे नहीं है, चाहे कैसी भी सिचुएशन है, आज ही से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और इस बात को जरूर याद रखना, मंकी माइंड के साथ तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे जिंदगी में। अपने दिमाग को एक जगह पे स्टेबल करो, एक जगह पे फोकस करना सीखो, तभी जाके कहीं तुम चीजों को सही से याद कर पाओगे। और सिर्फ याद करना ही जरूरी नहीं है, तुम उन्हें रिमेंबर करके लिख भी पाओगे। बहुत बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि याद किया पर याद नहीं आ रहा क्या किया, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही घूमता जा रहा है बाकी चीजों में। क्वेश्चन पेपर मिल गया होता है बच्चों को,
फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया है, वो लिखने वाले हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ पहले फोकस जा रहा है कि यार ये तो और डिफिकल्ट है, ये कैसे करेंगे। अरे अभी तुम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, पहले वो तो लिख लो, एग्जाम में जो आता है उसको तो लिख लो ठीक से, बाद में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के बारे में सोचना। मंकी माइंड तुम्हें कहीं नहीं पहुंचने देगा जिंदगी में, ये बात याद रखना। और अब तुम्हें क्योंकि ये बात समझ आ गई है, इसीलिए इस चीज से बचो, अपने दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लाओ और एक चीज पर फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना सीखो, और अब पढ़ाई करनी शुरू कर दो बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।